सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। और बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व, उनको भी नमो बुद्धाय। तो आज मैं आया हूँ दीक्षा भूमि, जो क्रांति क्षेत्र बोल सकते हैं, इनको क्रांति क्षेत्र है, जो बुद्ध धम्म के लिए एक नया परिवर्तन दर्शाने वाला जगह है, जहाँ पे लाखों हिंदू जो हिंदू धर्म थे, खासकर महार लोग, उन्होंने बाबा साहब की कम्युनिटी के, तो उन्होंने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया। और बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने बुद्ध धम्म की पूरी पढ़ाई करके, त्रिपिटक का पूरा सार लेके, हमारे इतिहास को जान के कि हमारा इतिहास क्या था, हम कैसे पूर्व के बुद्ध थे, और हमें इस वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणशाही ने, जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारे सामाजिक बुराइयों ने इस तरह हमें काले अंधेरे में धकेल दिया था, वहाँ से हमें बाबा साहब ने निकाला और हमें फिर से बुद्ध धम्म दिया। और बुद्ध धम्म की दीक्षा यही नागपुर के बुद्ध दीक्षा भूमि क्षेत्र से दी गई थी। बाबा साहब ने आज से 1956 में जब बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, तो यही वो क्षेत्र है, और यहीं पे बाबा साहब को लाखों लोग अभिवादन करने, उनको आदरांजलि और उनको याद करने यहाँ आते हैं। वैसे ही आज मैं आया हूँ। मैं बाबा साहब के स्टडी पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। बाबा साहब की जो थॉट है उनकी, मेरा अभी डॉक्टर अम्बेडकर थॉट जो है वो उसकी स्टडी ख़त्म हुई है। मुझे लगता है सिर्फ मैं अभी तक 10% ही बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट को समझ पाया हूँ। और बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म दिया है हमें, बुद्ध धम्म की जो नए से नींव रखी है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी हमें दी है, उसे हमारी पीढ़ियों ने आकलन करने की बहुत ज़रूरत है। हमें समझना चाहिए कि हम किस मार्ग पे हैं और किस मार्ग पे हमें जाना है। वैसे ही आज मेरा अनुभव मैं बताता, यहाँ दीक्षा भूमि में आया मैं, मुझे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि हमारे जो जाति है, हमारा एससी कम्युनिटी है, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और होते रहते हैं, और हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कितनी वीक है। मैं उसको बोला कि तुम जो बोल रहे हो उसमें ही गड़बड़ है, एरर मुझे मिला है। जैसे मैंने अभी बुद्ध धम्म का उतना ही बुद्ध धम्म के फिलॉसफी को उतना मैंने जितना सर्च किया और जितना मैंने बाबा साहब की स्टडी की, उसमें मुझे पता चला है कि कन्वर्शन जो किया है, जो बुद्धिज़्म को लेने वाले जो लोग थे, वो बाबा साहब के ही कम्युनिटी के लोग थे, और उन्होंने ही बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। बाकी जो थे एससी कम्युनिटी में, समझ लो 50 के ऊपर जाति है, तो उसमें से एक ही जाति ने कन्वर्शन किया है। बाकियों पे बाबा साहब ने स्वेच्छा से छोड़ दिया कि आप लोग कन्वर्ट करो, नहीं तो नहीं करो। और हम ही नागवंशी लोग हैं, जो नागपुर का नाम है आज नागपुर, नागवंशी लोगों से ही जाना जाता था। यहाँ के नागवंशी लोग ही बुद्ध धम्म की अच्छे से रक्षण करते थे। तो ये हो गया। तो उसने कहा कि हम अभी भी, उसके बातों से मुझे ऐसे पता चला कि वो बोल रहा था कि मेरी स्टडी है, तो मुझे पता चला कि उसकी बातों में ही कई एरर है। जैसे हम बहुत से बात सोचते हैं कि हम एससी है, पर एससी में 50 जाति है, उसमें से एससी में भी हम महार कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है, तो हम बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में आते हैं। हमें माइनॉरिटी की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने हिंदुज़म में जो जाति सिस्टम था उसको छोड़ के हमने बुद्धिज़्म में जब कन्वर्शन किया है, पदार्पण किया है, तो हमें समझना चाहिए कि बुद्धिज़्म क्या है। बुद्धिज़्म किसी भी जात, धर्म या असमानता को नहीं मानता है। बुद्धिज़्म एक रेवोल्यूशनल फिलॉसफी है बुद्ध की, जो मानवतावाद सिखाते हैं हमें। इसे हमको समझने की ज़रूरत है। वो बोला कि अगर हमने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमारी इकोनॉमिकल समस्याएं सुधर जाएगी क्या? तो ऐसा भी नहीं होता कि हमारा सब कुछ चीज़ें इकोनॉमिकल है। हमारी बहुत सी चीज़ें मानसिक है। हम ह्यूमन है, हम दिमाग से सोचते हैं, और मानसिक चीज़ों को पहले हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हम इकोनॉमिकल चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि बुद्ध ने जैसे कहा है कि मानव की चाह का कोई अंत नहीं है।
उसने पहले खुद को जीतना सीखना चाहिए। तो ये कुछ था कि हमें अभी एससी के तौर पे नहीं सोचना चाहिए, हमें बुद्धिस्ट के तौर पे सोचना चाहिए। हमें बुद्धिज़्म नए से मिला है, उसके हिसाब से हमें अभी सोचना चाहिए। ये मेरा आज का एक लर्निंग थी, उसके साथ मेरा संभाषण था कि तुझे भी समझना चाहिए कि अपने को उस कैटेगरी में, उस जातिवाद में नहीं हमें पढ़ना चाहिए। जैसे बाबा साहब को पता था भारत में इतनी सारी जाति है, और समझ लो जाति को हम वायरस के तौर पे अगर देखते हैं तो उसका एंटीवायरस बनाने के लिए वहीं से हमें तोड़ लेना था। इसलिए बाबा साहब ने कैटेगरीज बनाई, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ये लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उस एंटीवायरस की। तो शेड्यूल कास्ट में उनको कुछ प्रावधान दिए गए कि ये लोगों की शैक्षणिक उत्थान हो सके, इकोनॉमिकल उत्थान हो सके, सामाजिक उत्थान हो सके, इनको एजुकेशन में चांस मिलना चाहिए। तो ये एंटीवायरस था जो SC ST के तौर पे हमें जातिवाद के विरुद्ध में हमें मिला है बाबा साहब से। तो हमें उसी को लेके नहीं चलना चाहिए। अभी हमारा विकास हो रहा है, जो समझ लो आगे गए हैं बुद्धिस्ट लोग, उन्होंने तो भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पीछे भी अभी है, हमारा जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है, हमें धीरे धीरे उसको ख़त्म करना चाहिए। जातिवाद तो पता ही है आपको कि असमानता है सिखाता है, एक के ऊपर एक रहेंगी चीज़ें ऐसे बताता है। तो हमें उसको मिटाना चाहिए। कम से कम हम जो बुद्धिस्ट हुए हैं पहले, उन्होंने भी तो ऐसी सोच रखना चाहिए समानता की, और ख़ुद से ही चालू कर देना चाहिए ये चीज़ें। ये मेरा आज का लेसन था, और मेरा जो विज़िट है बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि को और हमारे दीक्षा भूमि को, ये कुछ आपको नई चीज़ें बताए। और अगर मेरा कुछ मुंह से इधर उधर हो गया है तो उसको भी आप देखिए, और मैं अगर कुछ गलत हूँ, मेरी स्टडी में कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ओपन तौर पे आप लोगों से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। नमो बुद्धाय।